सेशन आपका लाइव है और मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा था, तो टेक्निकल इशू होने के कारण आपकी वॉइस आप तक जा नहीं रही थी, मतलब वॉइस क्या, पूरा वीडियो ही नहीं दिख पा रहा था ना, तो मैं माफी चाहूंगा। हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप लोग भाई धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक आंसर करिए। तो ध्यान देना, आप सबके सामने क्वेश्चन है, सोचिए समझिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखा कि नहीं आपने? स्टडी गर्ल, मासूम लड़का अवनी। बच्ची माफी चाहूंगा, टेक्निकल इशू हो गया और मैं 12-15 मिनट से पढ़ा रहा था और पता नहीं कहां पढ़ा रहा था, समझ में आया? हमें लगा मंगल उंगल पे पढ़ा रहा हूं क्या, कोई बच्चे नहीं आए आज, 2-4-10 को बच्चा तो आना चाहिए, माना 100-200 नहीं आएंगे। शशि ठीक ठाक हो? चलिए आगे बढ़ जाइए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ध्यान से समझना, तो जब हम लोगों को कोई कभी इश्क होता है, मोहब्बत होता है किसी से, तो हम लोग ये गाना गा के इश्क का इजहार करते हैं ना सामने वाले के सामने, तो ये गाना सबसे सटीक है, ये पंक्ति सबसे सटीक है। क्लियर है ना? तो यहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि सर जी ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहां समय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? समय की बात की गई है। तो जितने लोग यहां पर आंसर लगाए हैं, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, सारे अपने आप को एक एक नंबर दें। कौन परिमाण बता रहा है? मैं इतना प्यार करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं, मैं इतना, पूरा हाथ दोनों पीछे तक घूम जाए, तो मतलब बहुत प्यार करता हूं। भावनाओं को समझें। तो यहां पर आपको जो जवाब देना पड़ेगा, जिस आंसर के साथ जाना पड़ेगा, पता है वो आंसर है ए ऑप्शन। तो भाई यहां पर परिमाण नहीं होगा, यहां पर स्थान नहीं होगा कि मैं आपको लखनऊ में प्यार करता हूं, मैं आपको दिल्ली में प्यार करता हूं, स्थान विशेष में। और कहीं मिल जाए तो ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। समझ पाए कि नहीं? तो भाई आगे बढ़ जाइए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना आपको प्रण तोड़ना है ना आपको रण छोड़ना है, झंडा गाड़ के दिखा देना है। वो लोग जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी हार के लिए फूलमाला लेके बैठे हुए हैं, उनको सफलता देकर, झंडा गाड़ कर नतमस्तक करने पर मजबूर कर दीजिए। मां बाप को अगर सम्मान पूर्वक जीने का हक नहीं दे पाते तो फिर जीना व्यर्थ है, पढ़ना व्यर्थ है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर जाओ आप नौकरी चाकरी करो, समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आगे बढ़ जाइए। और सरोजनी बच्ची, यहां पर क्वेश्चन देखिए। अभिभावकों ने क्या किया? अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जैसे भाई क्या हुआ होगा? टीचर पेरेंट्स मीटिंग हुई। आंसू सैनी, कहां चली गई थी बच्ची आप? सुबह वाले क्लास में नहीं थी क्या? सुबह वाले क्लास में नहीं थी क्या? तो भैया याद रखना, आप सभी, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से बार बार लगातार भाई प्रश्न बनते आए हैं। तो मैं देख पा रहा हूं आप सबके जवाब, आप सबके सवाल धड़ाधड़ मारिए और तड़ातड़ मारिए। आरती पाल, बड़े दिन आई हैं, बड़े दिन बाद आई हैं बच्ची, राधे राधे। आपका जीके जीएस सेशन, आपका हिंदी सेशन दोनों वापस आ चुका है। जीके जीएस आज सुबह हुआ था मैराथन क्लास, लगभग देख लेना 1200 लोगों ने देख रखा है, आप भी उसमें देखिए। तो यहां पर क्या जवाब होगा? अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर जो टीचर हैं, यहां पर जो टीचर हैं, टीचर का मतलब शिक्षक ही लिखिए, जो शिक्षक और जो अभिभावक मीटिंग हुई, तो भैया जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो अभिभावक मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स हो गया। क्या हो गया? पेरेंट्स हो गया। क्लियर ना? तो पेरेंट्स और जो टीचर मीटिंग हुई, जो शिक्षक अभिभावक मीटिंग हुई, उसमें ये एक निष्कर्ष निकल कर आया कि मिस तान्या, बच्चों पर ध्यान देना होगा, बच्चों पर ध्यान देना होगा अभिभावक को ही। पूरा जिम्मेदारी टीचर पे ही छोड़ दो, स्कूल पर ही, तो काम नहीं चलेगा। ये होमवर्क ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा बताओ?
होमवर्क भी तो होना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो यहां परिमाण की बात हो रही है, यहां पर मात्रा की बात हो रही, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा, पर्याप्त मात्रा में नहीं ध्यान दिया जा रहा। समझे कि नहीं समझे? तो जितने लोगों ने लगाया डी, वो सारे लोग एक एक नंबर देकर अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखकर समझकर तड़ाक तड़ाक धड़ाक धड़ाक आंसर करिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यहां पर भैया आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहां पर किस ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? तो सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का वेलकम है। यहां पर धड़ाक धड़ाक आंसर करना है आप सभी को। हाँ, अगर भैया आंसर नहीं करेंगे ना तो मामला गड़बड़ है। हाँ, टेक्निकल स्टाफ थोड़ा नहीं है, इसलिए बार बार हमें जाना पड़ा। अब भैया आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम अनोखी राहों की तरह ही क्या है, आकर्षक है। तो जैसी नई राहें होती हैं, जो जो राइडर होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, जिनको नए नए स्थान घूमने का शौक होता है, आपको पता है वो लोग घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, नहीं? तो वो एक जगह जंगम नहीं होते, अस्थावर नहीं होते। समझ में आया? तो जंगम और अस्थावर का विलोम आपको पता है कि नहीं दीक्षा बच्ची? तो यहाँ पर एक दूसरे का विरोधी शब्द है ना, जंगम और अस्थावर। तो प्रेम अनोखी राहों की तरह ही क्या है, आकर्षक है। क्लियर है ना? तो नए नए रास्ते, नए नए स्थान लोगों को भाई क्या करते हैं, आकर्षित किया करते हैं। पहलगाम लोग गए थे ना, वहां के मौसम ने, वहां के वातावरण ने लोगों को आकर्षित किया था। स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगाम को, मिनी स्विट्जरलैंड। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, ऐसा स्वर्ग बना कि स्वर्ग सिधार गए बेचारे पर्यटक। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा सर जी ये सामान्य वर्तमान काल है। तो जहां पे भी जिस वाक्य में आपको तातीते देखने को मिल जाए, आंख बंद करके बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए यहां भाई कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। मोना बच्ची भी क्लास में आ गई हैं। सदा सच बोलना चाहिए, कौन कह रहा है कि झूठ बोलना चाहिए? कभी किसी की जान बच रही हो, ध्यान देना, तो चल जाता है। कभी किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोल दे आदमी, चल जाएगा। लेकिन ऐसे झूठ जीवन में आदमी को नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? क्लियर? सोनू राजपालवंशी बड़े दिन बाद आए हो, आपका स्वागत है। आपका जीके जीएस का सेशन सुबह वाला वापस आ गया है, और आज शानदार एक मैराथन सेशन था जिसमें कई बच्चे अब्सेंट थे। क्लियर? अब्सेंट मत हुआ करिए भैया। आगे बढ़ जाइए और बताइए, सदा सच बोलना चाहिए, इसमें किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो यहां पर क्या है, इच्छावाचक वाक्य है ये। यहां पर इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आदमी को सच बोलना चाहिए, आदमी को सद्मार्ग पर चलना चाहिए, आदमी को पुण्य काम करना चाहिए, आदमी को परोपकार को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहां आपको आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन लगाना था, सी। जितने लोगों ने लगाया बहुत बढ़िया बात है, जितने लोगों ने नहीं लगाया समझ के साथ सुधर जाइए। याद रखना भैया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी सी चींटी आपने देखा होगा, अपने से कई गुना भार लेकर ऊपर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। उसके चढ़ने और गिरने का सिलसिला आपने लगातार देखा होगा, देखा होगा ना? लेकिन वो विफलता से पीछे नहीं हटती, बल्कि आगे को ही बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और यही कारण है, यही कारण है कि जीवन में आप चींटी से सीख ले सकते हैं। तो आप लोग किसी से सीख लीजिए तो चींटी और चूंटा से भी सीख ले सकते। छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे जीव जंतु भी हमें सीख देते हैं, अगर हम अच्छाई ले रहे हैं तो। नहीं तो महात्मा गांधी में भी हमें बुराई दिखती।
समझे कि नहीं समझे? तो आगे बढ़ जाइए। यहां क्या लिखा है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। तो भैया यहां पर बता दीजिए कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, कौन सा ऑप्शन आप लोग लॉक करेंगे? सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी भैया की सुना है कि नहीं? कक्का किक्की याद है कि भूल गए आप? याद है कि नहीं भैया? जल्दी बताइए, याद रखना। जहां पे भी ऐसे आपको भाई शब्द दिख जाएं, आंख बंद करके आप क्या लगाओगे? मिश्र वाक्य लगाओगे। क्लियर है ना? जहां और, तथा, अथवा जैसे संयोजक शब्द मिल जाएं, जो दो उपवाक्यों को भैया संयोजित करने का काम करें, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। तो यहां पर आपको मिश्र वाक्य बताना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्लियर। आगे बढ़ जाइए। भूमि के अंदर की जिसको जानकारी हो उसको क्या कहा जाएगा? जल्दी बताइए। एक बार फिर से, आपका कमेंट गायब हो रहा, नहीं कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। लग रहा है आज कुछ भैया बीमारी है जिसके कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा ना कमेंट में विजिबिलिटी गायब हो रही है। कोई बात नहीं, आइए बढ़िए और आगे बढ़िए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाएगा? आंसू सैनी, मासूम लड़का, मिस्तान्य आंसू भी, भाई भड़ा भड़, तड़ातड़, धड़ाधड़ आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई, दिल जीत लिया आप सभी ने। तो एक बार आप सभी सेशन को दोस्त यार में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़ सके। हाँ हाँ, आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला। सरोजनी क्या बता रही हैं? इंदु सी लॉक कर रही हैं, शशि कुमार डी कर रहे हैं, मासूम लड़का ए कर रहे हैं। ऐसे कैसे? खाला का घर है का कि जो मन करेगा वो ऑप्शन लगाईबा? ऐसे मर्दवा ना काम चली। यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि सर जी यहां भूगर्भ बेता होगा। यहां पर भाई मासूम लड़का, अभी मौर्य के लिए क्लैपिंग करिए, ताली करिए। जहां पे एक से एक वीर वीरांगनाएं धराशाही हो गईं, वहां पर एक बच्चा है अभी मौर्य, उसने झंडा गाड़ दिया। तो यहां पर क्या होगा? भूगर्भ बेता। यहां पर ध्यान देना। खगोल शास्त्री कैसे होगा बताइए आप? कोई ब्रह्मांड की खबर रखनी है क्या? खगोल शास्त्री होगा। ध्यान देना। पुरातत्ववेत्ता मानव के विकास से संबंधित होता है भैया। खगोल शास्त्री किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से संबंधित है। ऐसे कैसे काम चलेगा बतावा? एक भाई नंबर आंसर आया सबसे पहले, सबसे सटीक। हम तो हल्के में ले रहे थे अभी मौर्य को, ये तो बहुत भारी निकला हो। तो बहुत लोगों को हम लोग ना हल्का समझते हैं, लेकिन जब कहूरियाते हैं, जब भैया उठाते हैं गोद में पर उठता ही नहीं, तो बोलते हैं अरे यार का हो, का खात है मर्दवा, टस से मस ही नहीं हो रहे हैं आप। तो यहां पर क्या होगा? कोई बात नहीं बच्ची सुबी, सॉरी मत बोलिए। तो गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यहां पर बताना है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र कहते हैं उसको। ध्यान देना। या कुछ और कहते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जौनपुर कन्यापुर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये त्रा से त्रिशूल है। क्या है? हाँ, तो अब सुधार लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। कन्या पुत्र और भैया अवैध पुत्र। अब बताइए जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ध्यान से समझना। कन्या किसे कहा जाएगा? पहला तो यही प्रश्न बन जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार। और मैं देख पा रहा हूं हमारे साथी भाई क्लास में पहुंच गए हैं, और आप सभी वाकिफ होंगे चौहान जी से। आज नहीं पहुंच पाए थे लेकिन अब आ गए हैं, है ना? चलिए
मैं फोन करने वाला था आपको, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्लास ले लूं फिर करूं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, क्या कहेंगे? कन्या पुत्र कहेंगे, कानीन कहेंगे, अवैध पुत्र कहेंगे, या भाई बताइए आप कुमारी सुत कहेंगे? तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? कानीन बोलते हैं। एक तरफ से आंसर करिए, ना कन्या पुत्र बोलेंगे ना अवैध पुत्र बोलेंगे। अवैध पुत्र किसे कहते हैं? जिसका पता चले कि माँ बाप का ही पता नहीं, माँ या बाप का ही पता नहीं है। क्लियर? लावारिस है, यतीम है, अनाथ है, कोई उसको भाई स्वीकारने वाला ही नहीं है। जन्म हुआ भैया तालाब के पीछे, कुआं के पीछे, आगे मंदिर के आगे पीछे कहीं छोटे बच्चे को फेंक दिया गया। कुछ लोग करते ना इसे काम, तो ऐसे लोगों से बच के रहना आप। क्लियर है ना? ऐसे लोग क्या होते हैं जो अपने बच्चे के नहीं हुए, वो किसके होंगे? तो यहां पर आपको जवाब करना पड़ेगा बी ऑप्शन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो। क्लियर है ना? उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो कहते नहीं हमारे पास में भैया जरा भी नहीं है, तो ऑप्शन में है क्या? जरा भी? जरा भी नहीं है मेरे पास में। मेरे पास भैया थोड़ा भी खाना नहीं है, थोड़ा भी। क्लियर है ना? मेरे पास भैया रच मात्र भी नहीं है, रच मात्र भी नहीं है, या रंच मात्र भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। तो यहां तो तीनों ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक शब्द लिखा है कि जिसके पास कुछ ना हो। तो यहां लिखा है ना, क्या लिखा है? आकिंचन, कि मेरे पास भैया कुछ भी नहीं है, मेरे पास जरा भी नहीं है, किंचो भर नहीं है। समझ पाए कि नहीं समझे? तो जितने लोगों ने समझा वो बहुत समझदार हैं। आगे बढ़ते जाइए बी ऑप्शन को लॉक करके। यहां क्वेश्चन देखिए, तो भैया क्वेश्चन नंबर क्या था? 8। तो 8 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद आएगा 9। तो जल्दी जल्दी आप लोग यहां क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 9। तो भैया ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हुए आपने देखा होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? तो आप बोलोगे सर जी ये है, क्या क्वेश्चन है? तो ये है 11। तो ये है, ये क्या है? ये है 10। क्लियर है ना? ये क्या है? ये हो जाएगा 9। तो बताइए यहां नयन में शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नयन, नयन किसकी पर्यायवाची है? चक्षु की, आंख की, नेत्र की ना। मिस्तान्या अवनी, किंग विवेक सैनी, वंदना शर्मा, मासूम लड़का अवनी, सुबी सरोजनी, मोना और दीक्षा, आप सभी का भाई स्वागत है। तो आप सभी सोचकर समझकर जवाब दीजिए। तो नयन लिखा है ना, तो ध्यान देना, नयन में आप बताओगे सर जी यहां अयादि संधि है, यहां पर स्वर संधि है। तो स्वर संधि के 5 भेद हुए और 5 में एक भेद क्या है? अयादि संधि। समझ पाए आप? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बताओगे आप कि सर जी यहां ने प्लस क्या होगा? अन होगा। ने प्लस अन होगा। ए ऑप्शन के साथ जाना होगा। अंकित रेलवे स्टडी गर्ल मोस्ट वेलकम है भाई आप सभी का। शिखा राय मोस्ट वेलकम है। भूत भाई आपका स्वागत है। सोनू राजपाल बंसी, हाँ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ने प्लस अयन नहीं होगा। यहां पर जो अयादि संधि काम करती, किस हिसाब से काम करती है? यहां पर ए है ना, क्लियर है ना, और वहां पर क्या है? आ है। तो इन ए और आ मिलके क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय हो जाएगा। और यहां ना हई है तो नयन हुआ ना। सुबी, संधि कमजोर है का बच्ची? तो समय के साथ जुड़िए और संधि पर हम आपको वो महारत देंगे ना कि आप संधि से प्रश्न ही नहीं गलत करोगी। मेरा दावा है कि आपका नंबर नहीं कटने दूंगा हिंदी पे। वो सारे बच्चे जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, आपके भरोसे पर अक्षरशा भाई मैं सिद्ध साबित करूंगा अपने आप को। ओके, हाँ। तो बहुत जल्दी ही हमारे साथ में भाई एक 2 शिक्षक जुड़ने वाले हैं और कल परसों से एक मैडम जुड़ जाएंगी जो आपके लिए भाई जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का सेशन लाएंगी। और बहुत जल्दी ही करंट अफेयर्स के एक बड़े महान योद्धा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हाँ,
तो आगे बढ़ जाइए मोना सरोज और बताइए यहां क्या होगा। सागर सा गंभीर हृदय हो और गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गंभीरता होती है ना सागर में, सागर में महानता देखने को मिलती है, विशाल होता है ना भाई। तो सागर सा गंभीर हृदय हो और गिर मतलब क्या होगा, पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन। समझ पाए? याद रखना इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, ई का होत है अलंकार। तो जिस प्रकार शादी विवाह का मौसम चल रहा है, जिस प्रकार से याद रखना महिला की सुंदरता उसके आभूषण बढ़ाते हैं। कहीं शादी विवाह में जाना हो ना तो औरतें, सम्मान करिए आप सभी माओं का, तो भैया माएँ औरतें जो होंगी ना, देखा होगा बिना जेवर का नहीं जाती हैं। तिजोरी में जेवर होगा, बैंक में होगा, और जब शादी विवाह होगा तो तिजोरी से निकलता है। समझ पाए? क्योंकि सारी औरतें एक दूसरे को देखती हैं कि का भैया, हाँ कौन कितना गहना पहने हैं। समझ पाए? तो जिस प्रकार से औरत की सुंदरता उसके आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आंख बंद करके उपमा अलंकार बताते, जहां पे भी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय और उपमान में तुलना का भाव हो, याद रखना हमेशा वहां क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो यहां तुलना की जा रही ना उपमेय और उपमान में, तो लगाओ ना ए ऑप्शन। रूपक कैसे होगा भैया? रूपक में क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान में समानता पाई जाए, यहां समानता थोड़ी पाई जा रही। चरण कमल बंदो हरिराई, तो भैया भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल है, तो यहां पर चरण को कमल के समान कोमल बताया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, तो भगवान कृष्ण के जो चरण हैं वो क्या है, कमल से भी कोमल है, तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया। क्लियर? तो भाई ऐसे मत गलती करिए। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन लगाना था। अगला क्वेश्चन देखकर समझकर धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक भैया आंसर करिए। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। कई बार बता रखा है मैंने, ध्यान देना। आंख बंद करके क्या होगा इसमें कि भैया थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्लियर है ना? तो कुछ लोग होते हैं बड़ी तार्किक बातें करते हैं, उन लोगों की तरह ज्यादा चिल्लाते और धड़कते फड़कते नहीं। नमस्ते, मैं अंकित, एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया हैंडलर हूं। और क्या कह रहे हैं चौहान सर, इनका पढ़ लीजिए क्या मैटर कह रहे हैं। सर्विस कौन प्रोवाइड करता हूं, तो भैया हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल कमजोर हैं, तो आप बढ़िया जानकारी है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको लिख दे रहा हूं, और यहाँ व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा भी होगा, ये देखिए। क्लियर है ना? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करना और बताना मुझे कि कैसे आप भाई चैनल का ग्रोथ कर सकते हो, क्या टेक्निकल भाई आप सपोर्ट कर सकते हो, है क्या ना? तो थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग भाई कमजोर पड़ जा रहे हैं, और कैसे टैग लगाना है, क्या कैसे थंबनेल रहेगा, कब कब जेनरिक लाया जाएगा इवेंट, ये सब भाई हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग तो बस मेहनत में लगे हैं, मेहनत में लगे हैं, है ना? मेहनत का भी परिणाम है, देर ही सही, लेकिन हम लोगों के सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और भैया उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोगों की नजर में हम खटक भी रहे हैं कि भैया इसे कैसे तिवारी भैया आगे बढ़ रहा है, तिवारी को तो बदनाम हो जाना चाहिए था, तिवारी को तो काम धाम बंद कर देना चाहिए था, हमने उसको काम धाम से निकाल दिया था, बेरोजगार हो जाना चाहिए था, वाइफ की नौकरी लग गई, उसको बिहार ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ यहाँ पर दिल्ली में रुका हुआ है, और 5-6 महीने से पता नहीं कैसे खर्चा चल रहा है। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जब तक आप जैसे छोटे भाई बहनों का साथ है, और जब तक हमारे साथ विश्वस्त टीम कंधे से कंधा मिलाकर साथ है, बता रहा हूं मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मैं एसएससी जीडी, अब नई जो वैकेंसी आ रही है ना, बहुत सारे चैनलों ने भाई आपने देखा होगा अभी से कमिंग सून दिखा दिया। इस बार मैं एकदम नॉमिनल फीस में, और फ्री भी हो ना तो मैं फ्री भी पढ़ा सकता हूँ एसएससी जीडी इस बार, और देखना आपकी सैकड़ों की संख्या में आपकी रिजल्ट देने वाला हूं, पूरी टीम के साथ एक तरफ से भाई मैं तैयारी कराऊंगा।
तो आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए, गीदड़ भभकी। तो कुछ लोग क्या है, डराते धमकाते हैं कि अगर तुम 2 घंटा ज्यादा पढ़ाए ना तो तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। समझ में आया? तुम्हें यहाँ नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं दिखना चाहिए, तो कर कुछ नहीं पाएंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? समझ गए आप? तो ना मैं बकरा हूं और ना भैया कोई कसाई है सामने वाला। तो कसाई हो भी गया तो भैया हम बकरा तो नहीं न बनेंगे, बलि का बकरा। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि गीदड़ भभकी का मतलब हुआ कोरी धमकी। तो कुछ लोग कर कुछ नहीं सकते। गांव में वो कहते हैं ना कि मेरा ना तुम टस से मस नहीं कुछ कर सकते हो, मेरा ना ये छोटी जो कंगुली है ना छोटी, इसको भी नहीं टेढ़ी कर सकते। और भी उल जुलूल गाली गलौज देते हैं कि ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे। क्लास की अपनी मर्यादा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी यहाँ अशोभनीय होगा। भावनाएं समझे? तो ये मोबाइल नंबर। अच्छा, 93 99 58 39 ये भाई व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करना और आपका सारा डाउट्स क्लियर करा दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रहा, क्या रहा कि निम्नलिखित में से, हाँ मासूम लड़का, निम्नलिखित में से आपको बताना है अशुद्ध शब्दनी वाला, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो थोड़ा सोच के समझ के धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक आप सभी को आंसर करना है। तो याद रखना भाई, क्या याद रखना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना आपको प्रण छोड़ना है ना आपको रण छोड़ना है, और इस जीवन में आपको जब तक सफलता ना मिले, सफलता के लिए बार बार लगातार प्रयास करते जाना है। कैसे सफलता नहीं मिलेगी? क्लियर? 100% मिलेगी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, लगभग लोग यहां गलती करेंगे। कितने परसेंट लोग? 99% लोग। मैं अभी से बता दूं, आप लोग देख लीजिए, अगर ना गलती करें तो बताना। कशिश पांडे, बताओ बच्ची जल्दी, कौन किस ऑप्शन के साथ लॉक करेगा? सारे लोग एक तरफ से डी जा रहे हैं, डी को लॉक कर दिया जाए। निस्संदेह एकदम सही शब्द है, निसंकोच एकदम सही शब्द है, याद रखना। तो इस ऐसे बोलते हैं निसंकोच, यहां पर ना विसर्ग भी लगा देते हैं, ऐसे सुना होगा आपने, निसंकोच भैया आप खाइए खाना, कोई दिक्कत नहीं। निसंदेह भैया मैं ये काम करके रहूंगा, निसंदेह, ध्यान देना। तो ये भी सही है ये भी सही है, समझ पाए आप? तो विसर्ग को हटा दिया गया, बस विसर्ग संधि, समझ गए? तो यहां पर बताइए सोनू राजपाल वंशी एसएससी जीडी का बैच सर कब शुरू करेंगे? आप निश्चिंत रहिए ना, इस बार एकदम तैयारी के साथ बैच शुरू किया जाएगा। क्लियर? और कहीं एडमिशन लेने से पहले भाई 10 बार सोच विचार लेना, सिखा रहा है। तो यहां पर आप बताओगे कि सर जी तौल भी सही है, यहां पर महत्व गलत है। महत्व ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझना, ऐसे महत्व, ध्यान से समझना। एक तरफ से सारे लोगों ने गलत किया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भैया। एएलपी का स्पेशल बैच नहीं है, रेलवे का बैच चल रहा है, राइट, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन सारे इसमें शामिल है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा ए ऑप्शन। समझ में आया? जरा सा मिस्टेक था, ऐसे महत्व, ऐसे ये आधा ता किया, उसी पे ऐसे ता लगाना है, ऐसे महत्व। ऐसे शब्द आपने सुना होगा, देखा होगा दैनिक जीवन में। पीछे मत पड़िए, आगे रहिए और आगे को ही चलते जाइए। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी यहां पर अशुद्ध है, बताना है आपको वो कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी यहां पर अशुद्ध दिख रही है। तो शशि कुमार झंडा गाड़ दीजिए और दोस्त यार में भाई सेशन को शेयर भी कर दीजिए। आशु चौहान, यहां पर क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द परिश्रम या परिश्रम, जरा बताना भैया। एक होता है ना परिश्रम होगा या परिश्रम होगा? क्लियर? हाँ जल्दी बताना और सोच समझ के बताना। अच्छा, बेईमान होगा, बेईमान होगा, या फिर याद रखना भैया बेईमान होगा, बेईमान होगा, ये जरूर बताना। तो यहां पर बेईमान शब्द नहीं होता, याद रखना भैया। यहां पर क्या होगा?
यहां पर बेईमान होता है जिसके पास ईमान ही नहीं है। क्लियर है ना? तो यहां पर एक नहीं बल्कि बच्ची दो दो गलती थी और दो मेजर गलतियां हैं जिसको पता नहीं कैसे आप नहीं पकड़ पाए। तो यहां पर एक ई ऑप्शन और होना था, यहां पर लिखना था ए और सी दोनों। बूझे कि नहीं बूझे? तो अकेले ए नहीं गलती है यहां, बल्कि यहां पर भैया सी ऑप्शन भी गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? जिसका जिसका ना क्लियर हुआ हो जल्दी बताइए और आपके डाउट्स क्लियर किया जाए। याद रखना भाई कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सिखा रहा है। तो ए और सी दो ऑप्शन यहां पर गलत था। संतोष करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करिए प्रभु। भैया संतोष, आज आपने फोन भी किया था ना मुझे सुबह में 10 बजे से पहले, और देखो जीके जीएस सेशन लाया गया ना, और सेशन के एंड के बाद आपका कमेंट भी मैंने देखा था। तो आप सभी भाई कमेंट किया करिए, चाहे रीजनिंग क्लास हो, मैथ क्लास हो, साइंस क्लास हो, हिंदी क्लास हो, जीएस क्लास हो, एंडिंग में आपको कमेंट जरूर करना होता है, कमेंट किया करिए। क्लियर? हाँ, ताकि पता चले क्लास कैसे हुआ, टीचर और ऊर्जा के साथ भैया आपको लेक्चर डिलीवर करे अगले दिन। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए अंकित रेलवे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बताइए भैया किस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, एक्यूरेट है, सही है। युद्ध के समय गीता को लिखना या गीता का उपदेश देना कृष्ण के ही बस की बात थी, एकदम सही बात है। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। तो भैया याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा, स्वयं वे भी अपनी बीमारी नहीं बीमारी होता है ना, और को लेकर दुखी थे। तो अपने बीमारी के कारण दुखी थे, बीमारी के कारण दुखी थे। समझ में आया? तो भैया कोरोना में देखा होगा लगभग लोग, लगभग घर, लगभग गांव कहीं ना कहीं आशंकित हो गया था, डर गया था। कोई किसी की मदद चाह कर भी नहीं कर पा रहा था कि कहीं भैया मुझे ना कोरोना हो जाए। समझ पाए आप? तो याद रखना, तो हर आदमी अपने आप में कोरोना के कारण भैया क्या था, आशंकित था कि कहीं मुझे वायरस ना हो जाए। समझ पाए आप? तो बीमारी को लेकर नहीं, बीमारी के कारण क्या थे, दुखी थे। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया भाई। अजय यादव मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर रोज क्लास होता है 9 से 10 रात में, और दिन में अभी भाई जीके का सेशन मेरा रुका था, अब भाई कल से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो गया है। मेरे को बाजार जाना है। तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि आपको देखने को मिल रही? तो मेरे को बाजार जाना है, तो मेरे को, तेरे को, ये सब शुद्ध शब्द नहीं है, ये गलत शब्द है, ये गलत वाक्य है। अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण की, तो यहां पर बच्ची क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होना चाहिए, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, या मुझको बाजार जाना है। तो मुझे या मुझको ये क्या हो गया, सर्वनाम है ना, तो यहां बी ऑप्शन लॉक करिए। सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो मैं, हम, तुम्हें, वह, यह, कोई, कुछ, ये सब क्या हो गए, सर्वनाम के भेद हैं। क्लियर है ना? सिखा रहा है। आगे बढ़ जाइए। खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा? कहते नहीं हम तुमसे बहुत खिन्न हैं। ध्यान देना, तो खिन्न का मतलब यहां पर होगा नाराजगी से, नाराज यहां पर होगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, नाराज मतलब खिन्न शब्द का विलोम। तो खिन्न का हो जाना चाहिए खुश, खिन्न मतलब हो जाना चाहिए भैया खुश। तो यहां देखिए क्या खुश है। क्लियर? ये मुदित, तो सुना होगा आपने, मुदित मनोहर मानुष देखा।
तो मैंने एक मनुष्य देखा जो भैया मुस्कुरा रहा था, जो मन को आकर्षित करने वाला मानव था, तो मुदित मनोहर मानुष देखा। तो यहां पर आपको बी ए में कंफ्यूज नहीं होना है, विखिन्न कोई शब्द नहीं होता। समझ में आया? तो ग्रस्त का क्या होता है भैया, याद रखना, मुक्त होता है। कहते नहीं वो आदमी अवसाद ग्रस्त है, क्लियर है ना, वो आदमी अवसाद मुक्त है। तो ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। यहां पर आपको बताना था ए ऑप्शन, क्लियर है ना। खिन्न मतलब नाराज भी होता है, याद रखना, नाराज होता है। खिन्न मतलब दुखी भी होता है, क्लियर ना। तो भाई गड़बड़ाइए मत, ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनते आए हैं। तो याद रखना भाई ये सारी बातें कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यहां पर जवाब दीजिए, तड़ाक तड़ाक आंसू सैनी मोना सरोजनी कशिश स्टडी गर्ल मासूम लड़का सुबी, और क्या नाम है शिखा राय सुबी। हाँ तो यहां जल्दी जल्दी बताइए बच्ची कौन कितना स्कोर कर पा रहा है। शशि अजय यादव, अच्छा लग रहा है ना क्लास, तो क्लास पे ध्यान दीजिए। लवली दीदी भी क्लास में है, उन्होंने अपनी आईडी भाई बदल ली है, क्लियर है ना। हाँ तो हमको पता है, उनको पता है, तुम्हें पता है कि नहीं, क्लास पे ध्यान दो। बच्ची को सिलेक्शन लेना है ना तो पढ़ेगी ही, क्लियर है ना। अब कांटे और झाड़ी के चक्कर में कोई रास्ता थोड़ी बदल लेगा, झाड़ी और कांटा से बच के जाएगा, बढ़िया जूता पहनेगा, क्लियर है ना, ताकि जूता से कांटा कूटी को रगड़ दिया जाए, मसक दिया जाए, राइट सरोजनी। तो बर्बर का विलोम बताइए, क्लियर ना। बर्बर, बर्बर से कौन सा शब्द बनता है, बर्बरता। तो भैया आपको पता होगा जो जो मुगल आक्रांता थे, जो तुर्क आक्रांता थे, बहुत ज्यादा बर्बर थे, और उनकी बर्बरता का आलम यह था कि आपने छावा मूवी में देखा होगा, जिंदा जवान निकाल ली गई संभाजी की, नाखून निकाल लिए गए, हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, बाद में शरीर गर्दन और भैया पेट के भी टुकड़े करके दिल्ली के कुत्तों में मांस को बांट दिया गया। सोचिए कितनी बीभत्स घटना हुई होगी, कितना दर्द कितना कष्ट पहुंचा होगा संभाजी को। तो भाई मुगल बर्बरता के उदाहरण थे, क्लियर है ना। सिखा रहा है तो बर्बर का अर्थ क्या होगा, बर्बरता मतलब उसका भैया बड़ा रूप होगा। बर्बर मतलब हो जाएगा असभ्य, बर्बर मतलब क्या हो जाएगा, असभ्य, क्लियर है ना। और भैया इसका विलोम क्या होगा, सभ्य। तो ध्यान देना, बी ऑप्शन के साथ जाना। दुर्बल मतलब होता है कमजोर, ध्यान देना। और भैया सशक्त, तो याद रखना सशक्त का मतलब हो जाएगा क्या, ताकतवर। दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, दुर्लभ का क्या हो जाएगा, सुलभ। सुना होगा सुलभ शौचालय, गलती मत करिए यहां। तो भैया यहां पर निर्भर का आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्लियर है ना, स्वावलंबी हो जाएगा। जो आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो, जो आदमी अपने हिसाब से अपने से भाई रोटी पानी कर पा रहा है घर परिवार का, वो आदमी क्या है, वो आदमी भाई याद रखना क्या है, स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। तो आप सभी आत्मनिर्भर बनने के लिए ही तो रात में 10 बजने वाला है पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ताकि आप सशक्त बनो, स्वावलंबी बनो, अपने साथ साथ परिवार रिश्तेदार समाज और अपने यार दोस्त की भी मदद कर पाओ, क्लियर है ना। तो आगे बढ़ जाइए सरोजनी बच्ची, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। तो ध्यान देना 18 के बाद कौन नंबर आएगा, 18 के बाद आएगा 19, और यहां आ गया 27। तो भैया थोड़ा सा यहां सुधार लीजिए और यहां पर क्या लिख लीजिए 19। तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। लगभग लोग यहां गलती करेंगे, सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं ना। कोई है जो शशि कुमार की तरह बी और ए ऑप्शन भी लगा रहा है, हाँ जल्दी बताइए भाई, धड़ाक धड़ाक आंसर करिए। अनुगामी कैसे होगा भाई, अनुगामी कि मैं उनका अनुगामी हूं, तो भैया याद रखना पीछा, पीछा करना, किसी के पीछे पीछे चलना, अनुगामी। जो भेड़ होती हैं वो अपने आगे जो चल रही होती है ना भेड़, उनकी अनुगामी रहती हैं,
उनके पीछे पीछे चलती हैं। कहते ना भेड़ चाल मत चलो, अगर आगे वाली भेड़ कुआं में कूद जाए, पहाड़ के नीचे खाई में कूद जाए, तो पीछे वाली दो चार कूद जाएंगी जब तक संभलेंगी अगली। समझ पाए क्या? तो भैया याद रखना, तो अनुगामी एकदम गलत है। एक निष्ठ होगा जिसका एक लक्ष्य हो, जिसका एक लक्ष्य हो, ध्यान देना, जिसको जो भैया जिसका एक एक क्या हो भैया, देवता हो, जिसका एक ही देवता हो, जो एक पर ही विश्वास करे, एक लाइन में कह सकते हैं, वो है एक निष्ठ। क्लियर? तो यहां पर भैया याद रखना, सी और बी दोनों गलत हो गया। पद लोलुप, जिसको लोलुप मतलब क्या होता? लालसा। तो जिसको पद की लालसा हो, पद की लालसा हो, उसको बोलते हैं पद लोलुप। तो कुछ लोग भैया बड़े बड़े पदों की चक्कर में, पद पाने के चक्कर में गद्दार हो जाते हैं। समझ में आया? तो भैया वो गद्दारी नहीं करनी है आपको। क्लियर है ना? तो यहां पर आपको बताना, महत्वाकांक्षी, तो बड़ा बनने की इच्छा आपके अंदर है कि नहीं? नहीं है तो आज कसम खा लीजिए कि सर जी मैं बड़ा बनूंगा। मैंने तो कसम खा लिया है, जिस दिन करोड़ों के चैनल से बेमतलब बिना कारण मुझे अचानक से हटाया गया, तो मैंने उसी दिन कसम खा लिया था कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है और मैं अपनी महत्वाकांक्षा को एक दिन साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं बनना कि ऐसे 25-30 हजार पे जीवन चलता जाएगा। तो भैया 25-30 हजार लोगों को आप दे पाओ, मालिक ईश्वर इतनी शक्ति आपको दे। तो कुछ लोग एम्प्लॉय में ही इतने खुश है ना कि 25-30 हजार मिल रहा है, काम चल रहा है, हम भैया रिस्क नहीं लेंगे। हमें तो अपमानित जब किया गया तो हम तो चाणक्य वंशज हैं, आता मांझी सटकले मूड घूमा। हमने कहा तुम्हें अपने करोड़ों के चैनल पर अहंकार होगा, चैनल हम ही आप लोगों ने बनाया है, तो जब आप बना सकते हो तो हम काहे नहीं। जल्द ही तुमसे ज्यादा लाइव लाऊंगा, तुमसे ज्यादा वाचिंग लाऊंगा, और तुमसे ज्यादा एक दिन सब्सक्राइब भी करके सब दिखाऊंगा। और तुमको अपनी टीम पर घमंड है, टीम में आधी से ज्यादा टीम हमने ही आपको दी है, हमारे ही भाई बंधु हैं। धीरे धीरे करके आने भी लगे हैं, बातचीत चल रही है, और शायद 10 तारीख तक उसमें से एक बड़े शिक्षक हमारे साथ हों। समझ में आया? तो यहां पर आपको बताना है कि सर जी डी ऑप्शन यहां लॉक कर दिया जाए। तो सिखा रहा है, क्या बताओगी बच्ची? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो यहां पर भोले की भक्तन है या नहीं क्लास में? तो भोले की भक्तन याद रखना, भोले भंडारी बोलो, महादेव बोलो, शंकर जी बोलो, शिव जी बोलो। क्लियर है ना भैया? त्रिकालदर्शी बोलो, भोलेनाथ बोलो, सब एक ही बात है। क्लियर ना? तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर आशुतोष है, शंकर जी की परिभाषा है, महेश शंकर जी की परिभाषा है, याद रखना, पशुपति शंकर जी की परिभाषा है। हाँ याद रखना सर, थोड़ा क्लास की टाइमिंग बनाइए या बढ़ाइए। तो शिखा बच्ची क्लास की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी, हमारे पास बस थोड़ा सा इकोनॉमिकली दिक्कत है, बस अपना स्टूडियो नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्टूडियो लगाना लगभग 4-4.5 लाख का खर्चा है। और जो मैडम मैथ पढ़ाती हैं, अगर वो ज्वाइनिंग कर ली होती तो फिर महीना 2 महीना में स्टूडियो लग गया होता। 5 महीना हुआ भाई, रिजल्ट आए, अब शायद 5-6 तारीख में ज्वाइनिंग हो, तो ज्वाइनिंग होते ही 1 महीने के अंदर सारा सिस्टम बन जाएगा। जो साइंस पढ़ाती हैं, आज मैराथन ली होंगी किरण शुक्ला मैडम, वो भी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर यूपी में हो गई हैं, लेकिन अब उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, 27 फरवरी को होनी थी। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ गई, जिसके कारण ना स्टूडियो अपना बन ही नहीं पाया। टीम पूरी रेडी है, बातचीत हो रखी है सब, जिस दिन स्टूडियो होगा देखना 10-12 टीचर की टीम आपको दिन रात पढ़ाते हुए दिखेगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो यहां पर आप बताओगे चक्रपाणी जो है वो भगवान विष्णु की भाई क्या है, पर्यायवाची है। चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी तो भगवान विष्णु। समझ में आया? तो यहां पर आप बताना है सुबी बच्ची कि यहां सी ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखकर समझकर जवाब दीजिए। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो तत्सम क्या होता है? 50 नहीं, 100 नहीं, 200 बार पढ़ाया मैंने। तत्सम संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द हैं जिसमें बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी सुधार के हूबहू भैया प्रयोग में आते हैं।
तो यहां पर अजय यादव शानदार तरीके से अपनी उपस्थिति आपको दर्ज करानी है और धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक आंसर देना है। आंसर देने में जरा भी आपको कोताही नहीं करनी। तो यहां क्या हो जाएगा, मक्खन का तत्सम हो जाएगा मृक्षण। सी ऑप्शन लॉक करिए। कौन कह रहा है माखन होगा, गलत हो जाएगा। माखन भैया मक्खन को ही बोला जाता है। तो माखन हो, नवनीत हो, तो नवनीत भी मक्खन की पर्यायवाची है। ये भी आया हुआ प्रश्न है आपकी परीक्षा में। तो भाई डी कैसे होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। तो यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी इसी सप्ताह आने के पूरे पूरे भी चांसेज हैं। तो आप सभी एकदम तैयारी बनाए रखिए और जी जान के साथ जुड़ जाइए। एक एक दिन आपका कीमती है। महीना और सप्ताह तो बात छोड़िए, तो समय रहते कॉपी किताब लेकर क्लास में उपस्थिति जमाइए, बनाइए और झंडा गाड़िए। प्रश्न देखकर बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है। तद्भव शब्द बताइए। तद्भव तत्सम, तो जल, पानी, याद रखना। भ्रमण, भैया याद रखना भौरा। तो यहां क्या होगा, नगन का नंगा। क्लियर। तो भैया यहां क्या होगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये तीन क्या रहे, ये तीनों यहां याद रखना तत्सम शब्द रहे। ये तीनों तत्सम शब्द रहे। यहां तीन में क्या हो जाएगा, तृतीय भी बोलते हैं, तृतीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, त्रिणी भी बोलते हैं, त्रिणी। ज्यादातर यही ऑप्शन में दिखता है, याद रखना। त्रयी भी बोलते हैं, त्रयी भी। आपने जीके जीएस में पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आता है कि किस वेद को वेद त्रयी बोलते हैं, किस वेद को वेद त्रयी बोलते हैं। ये जो HW दे रहा हूं मैं ना, ये जीके जीएस का है भैया, HW। क्लियर ना। तो यहां गलती मत करिए, एक तरफ से आप सबको ए ऑप्शन के साथ जाना था। रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरिए। तो जरा बताना, व्यक्ति का गौरव तथा डॉट 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 की एकता डॉट 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 द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो जरा सोचकर समझकर धड़ाधड़ और तड़ातड़ आंसर देना। क्लास में रुकना मना है, क्लास में थकना मना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इस संकल्प के साथ सेशन में रोज आपको 9 बजे जुड़ना होगा। सुबह बताओ बच्ची आंसर क्या होगा। तो व्यक्ति का गौरव तथा, व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र की एकता भैया किसके द्वारा होगी, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा ए ऑप्शन। तो जितने लोग यहां हाँ ए बता रहे हैं, वो सारे लोग भाई एक नंबर देते जाएं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर 23 में क्या हो जाएगा शिखा बच्ची, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र की एकता भैया किसके द्वारा सुनिश्चित होती है। तो भैया ध्यान देना, तो यहां पर बताओगे बंधुत्व के द्वारा सुनिश्चित होती है। तो सब में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। भाई मानव आपको पता है एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी समाज में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम सहभागी बनते हैं, साथी बनते हैं। हम दुश्मन के यहाँ भी अगर कोई मातम मैयत हुई हो तो हम उसकी भी मातम और मैयत में शरीक होने वाले लोग हैं। समझ में आया। हम वो लोग हैं जो विश्व को हम परिवार मानते हैं। समझ में आया। विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम आशु सैनी, ये हमारी धारणा है। हम तो पाकिस्तान का भी भला चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा, तो अब तो चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 1-2 दिन में हो जाएगी चढ़ाई। समझ में आया। जरूरी भी है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। मंत्र डॉट 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 वह है जो अक्षरों व शब्दों के डॉट 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 से बनती है। तो भैया बनती है या बनता है, याद रखना। तो बताइए, मंत्र बनता है, मंत्र बोला जा रहा, बोली नहीं जा रहा। तो यहां पर आप यूं कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख दीजिए, बनती की जगह बनता है, ऐसे लिख दीजिए। अपने हाथ में है ये, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कभी कभार। तो यहां पर बताइए, कशिश पांडे, अवनी, अजय, मासूम लड़का, सुबी, क्या नाम है, कौन बता रहा भाई नाम, हाँ
तो चलिए आगे बढ़ जाए। दीक्षा बताइए यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो मंत्र वह क्या है? ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है। ध्यान देना, तो यहां पर जो आपका जवाब होगा ना, वो सी ऑप्शन सबसे उपयुक्त जवाब होगा। तो जितने लोगों ने यहां सी ऑप्शन लगाया है, एकदम अकुरेट जवाब है, एकदम सही जवाब है। हाँ, एल कैसे लगा रहे हैं भाई? अरे सारा गड़बड़ हो जाएगा। मंत्र वह शक्ति है जो अक्षर और शब्दों के मिश्रण से बनता है। गलत बात है भैया, ध्यान देना। मंत्र को शक्ति मत बोलिए, समझ में आया? नहीं तो फिर ये हिंदी नहीं, ये फिर भैया जो विषय बनेगा ना, वो ज्योतिष का विषय बन जाएगा। तो मंत्र एक ध्वनि है, समझ में आया? मंत्र याद है कि नहीं आप लोगों को? दो चार गो मंत्र श्लोक याद होना चाहिए ना। क्लियर? येन बंदो बली राजा दान बिंद्रो वहां वाला तेन तो प्रतिबंधे रक्षे माचल माचला। तो जब रक्षा बांधते हैं पंडित जी, तो यही मंत्र सुनाते हैं। समझ में आया? आपको नहीं याद, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर जो है वो सूरदास जी की रचना है, और सूरदास जी ब्रज भाषा के बड़े कवि माने जाते हैं। तो लगाओ ना ब्रज भाषा। अवधि कैसे होगा? तुलसीदास अवधि के बड़े कवि रहे। कौन? महाकवि तुलसीदास। क्लियर? रामचरितमानस लिखा है ना इन्होंने। कैसे गलती हो रही है? ऐसे गलती मत करिए भाई, समय के साथ जुड़िए और आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट बढ़िया दिखना चाहिए। क्लियर? आज बढ़िया नहीं दिख रहा आपका रिजल्ट। आगे बढ़ जाइए और बताइए इनमें से किस साप्ताहिक भैया किस साप्ताहिक पत्रिका, देखिए हंस पद क्या होता है, अब आप प्रयोग यहां कर पाएंगे हंस पद। तो यहां पर हंस पद देखिए भैया क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा हंस पद क्या होता है, ध्यान से समझना। तो हंस पद ये है, ये अब देखिए इनमें से किस साप्ताहिक पत्रिका होना चाहिए, ये हमने क्या लगा दिया? हंस पद लगा दिया। अब यहां लिखना होगा ऐसे पत्रिका, निम्न में से इनमें से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। तो जल्दी बताइए भाई, हंस, देश, भारत, ये इनकी पत्रिका नहीं है। क्लियर है ना? इनकी पत्रिका है नवजीवन, इनकी पत्रिका है हरिजन, याद रखना। इनकी पत्रिका है यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। जीके जीएस भी पढ़िए। और गांधी के बारे में कुछ लोग गांधी जी के बारे में उल जलूल पढ़ा देते हैं, गलत बात है। गांधी जी जैसा स्थान न कोई ले पाया है, न कोई ले पाएगा, ना भूतो न भविष्य। अल्टीमेट आदमी थे गांधी जी। अज्ञात। अगले क्वेश्चन पर आइए और पहला ऑप्शन यहां पर लॉक करिए। पराधीन सपने सुख नाही। तो जो पराधीन होते हैं, याद रखना, पराधीन, तो इसमें अगर आपसे पूछे उपसर्ग कौन सा है, तो भैया पराजय पूछे या पराधीन पूछे, परा उपसर्ग है। क्लियर है ना? तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि पराधीन मतलब जो लोग गुलाम होते हैं, जो लोग किसी के दास होते हैं, वो वास्तव में क्या सपने में भी वो भाई स्वतंत्रता का आभास नहीं कर सकते। समझ में आया? एक हाथी जब बच्चा होता है, छोटा होता है, जब भी उसको रस्सी में जंजीर में बांध दिया जाता है, बड़ा होकर भी उतनी ही बड़ी रस्सी में बंधा रहता है। बचपन से देखता आया है कि मैं इस जंजीर में बंधा हुआ हूं, बहुत बचपन में ताकत लगाया इलोन बॉय, लेकिन नहीं ना रस्सी या जंजीर तोड़ पाया, अब आज भी नहीं तोड़ पाऊंगा, तो फिर आगे ताकत नहीं लगाता। कभी जब शीशा उषा सामने आ जाए, कोई आदमी भैया गोला बारूद दगा दे, तो जब भड़क जाता है हाथी, देखिए बल्लम बर्छी से भी रुकता नहीं। तो यहां पर बताना है महाकवि तुलसीदास की ये पंक्ति है, और ये पंक्ति याद रखना भाई, रामचरितमानस, रामचरितमानस से ली गई है। क्लियर है ना? तो सी ऑप्शन के साथ जाइए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। यहां पर सही विकल्प का चयन करिए। तो आपको बताना है कि भैया हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। बंगाल गजट तो हम अंग्रेजी का बताते हैं, यहां भैया बताइए यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? हिक्की जी ने निकाला था ना, यहां पर बी सी डी
ऐसे आंसर मत करिए, धड़ाक धड़ाक आंसर करिए, क्या होगा। तो याद रखना ये 1826 में निकाला गया। तो यहां पर दो ऑप्शन एकदम गलत हो गए। कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन। बचा कितना? यहां पर बी बचा और डी बचा। अब याद रखना कहां से निकाला गया? कलकत्ता से, दिल्ली से नहीं। तो यहां पर बी ऑप्शन लॉक करिए। क्लियर है ना? तो भैया याद रखना किसने निकाला था, तो आपको बताना पड़ेगा सर। जो उद्दंड मार्तंड पेपर था उसको जुगल किशोर साहब ने संपादित किया था। तो यहां बी ऑप्शन के साथ जाना है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? यहां पर कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग का आभास करा रहा है? तो हिंदी में अगर हम लिंग की बात करें तो हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है, जैसे बोतल। तो बोतल याद रखना भैया, बोतल नपुंसक लिंग है। लेकिन आप हिंदी में देखोगे तो बोतल टूट गई है, बोतल साफ हो गई है, बोतल स्त्रीलिंग है। समझ पाए आप? ऐसे समझिए। तो आगे बढ़ जाइए और यहां पर बताइए इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग की बोझ का बोध नहीं करवाता? तो बोलियां बदल गई हैं, कहानियां बदल गई हैं, भाषाएं बदल गई हैं। याद रखना राज्यों, हाँ तो राज्य का क्या हो जाएगा? बहुवचन, राज्यों। तो याद रखना राज्यों ये हमेशा आपको पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग करना होगा। तो ये भैया क्या है? स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। क्लियर ना? तो बी ऑप्शन यहां पर गलत था। अगला ऑप्शन आ जाइए, इनमें से निम्न में से कौन सा हाथी का पर्याय है? तो जल्दी बताना, बार बार लगातार ऐसे क्वेश्चंस आप सबके सामने देखने को मिले हैं। तो भैया केहरी, केहरी जो है ना वो किसकी पर्यायवाची है? सिंह की पर्यायवाची है। क्लियर ना? तुरंग बताइए भैया, तुरंग किसकी पर्यायवाची है? जल्दी बताना। कुंजर किसकी पर्यायवाची है? जल्दी बताना। कुरंग किसकी पर्यायवाची है? जल्दी बताना। कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ भैया आपको कमेंट छाप देना है। यहां सबसे सटीक अज्ञात ने आंसर किया है, नहीं और करके मिटा दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जितने लोग यहां पर गलत ऑप्शन कर रहे हैं समय के साथ भाई सुधर जाइए। अंशिका सिंह का भी स्वागत है। तो बच्ची और भैया सभी लोग याद रखना कि ये जो हिंदी का सेशन है एक महत्वपूर्ण सेशन है और रोज सुबह आपको 10 बजे देखने को मिलेगा। क्लियर? तो अब यहां पर बताना है कि घोड़ा की पर्यायवाची क्या होगी। मैच करिए एबीसी में। हिरन की पर्यायवाची क्या होगी? याद रखना। और हाथी की क्या होगी? तो यहां पर बताना है आपको कि सर जी ए ऑप्शन यहां पर लॉक कर दिया जाएगा। कुछ लोग बी लॉक कर रहे हैं। क्लियर? कुंजर होगा बच्ची, ऐसे कैसे? चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला देखिए, निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाई कमल की पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्लियर ना? बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूं क्लास में बने हुए हैं और उनके कमेंट धड़ाधड़ तड़ातड़ भाई आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर भाई ऐसे ही आंसर करिए और धड़ाधड़ आंसर करिए। अगर ऐसे आंसर नहीं किया ना आपने तो फिर आप परेशान होंगे कि सर ऐसे कैसे काम चलेगा। क्लियर ना? तो ऐसे काम चलना नहीं है, अगर ऐसे काम चलाए तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जल्दी जल्दी बताइए कि भैया आप सभी किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, किस ऑप्शन को आप लॉक कर रहे हैं। तो यहां पर बी और सी में थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूं बच्चों के कमेंट कि कंफ्यूजन का भाव था। ऐसे कंफ्यूजियाइए मत, वो भी आसान क्वेश्चन में आप कंफ्यूजियाएंगे। क्लियर? तो भैया यहां पर आपको बताना है सरोज हो, अरविंद हो, नलिन हो, याद रखना इंडीवर हो, इंडीवर नीले कमल को बोलते हैं, पुंडरीक हो, सफेद भाई कमल को बोलते हैं, इवन जलज हो, जलज हो, पंकज हो, जलज हो, पंकज हो, याद रखना और क्या हो, नीरज हो, ये सब कमल की पर्यायवाची है। तो यहां पर आपको बताना है, क्या बताना है? गिरा, गिरा जो है वो जिह्वा या वाणी की पर्यायवाची है। वाणी, जिह्वा, रसना। समझ पाए आप? तो बड़े दिन बाद आई है भाई ज्ञानती निर्मल। कहां चली गई थी बच्ची आप?
तो अब एकदम समय के साथ जुड़िए, और समय बड़ा कीमती है। आप सबके सामने एक पद्यांश है, इस पद्यांश को देखकर समझकर आंसर करना है, और एक तरफ से आंसर करना है। क्लास में रुकना मना है, क्लास में थकना मना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। शिफा भी भैया आ गई हैं, क्लास में लेट आई, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ जाइए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो भैया यहां पर आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये भैया 2016 में यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पर अपनी पकड़ धड़ाधड़ और तड़ातड़ बनानी है, और सोचकर समझकर जवाब देना। एक तरफ से स्टडी गर्ल, जल्दी बताइए भैया, इस पद्यांश के आधार पर ये देखिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कभी क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो बताइए भाई, कुछ भी ना बनने की, गलत बात भैया। आत्मसमर्पण करने की, गम के आंसू पीने की, या रुकावटों को लात मारने की? रुकावटों को भैया भाई क्या करने की? ठोकर मारने की। तो एक आरपी शर्मा नाम की आईडी थी, उन्होंने बहुत परेशान किया उसने लवली तिवारी को। लवली तिवारी ने मैसेज किया, सर मैं क्लास नहीं पढ़ूंगी, वो ऐसे बोलता है वैसे बोलता है क्लास में, सारे बच्चे हमको समझते होंगे कि मैं ऐसी हूं, जबकि वो मेरा डीपी लगा के मैसेज करता है, तो सर मैं पढ़ूंगी नहीं अब। तो हमने कहा बच्ची ऐसे तो कई लोग आएंगे, तो अब क्या करोगी आप? ऐसे लोगों के चक्कर पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगी, कि भैया उस बाधा को, समस्या को ठोकर मारोगी, लात मारोगी? समझ में आया? बना तू आईडी, मैं अगली आईडी से आ जाऊंगी पढ़ने, बना अगली तीसरी आईडी से आ जाऊंगी, तू डाल डाल मैं पात पात। सुना है? तो याद रखना भैया, शेर का सवा शेर बनना। तो जीवन में कुछ करना है ना, तो ऐसे करिए। हमको भी किसी ने भैया चीट किया था, बेवफाई करी थी, हमने वफा करी, उसने बेवफाई करी। फिर हमने कसम खा लिया कि जीवन में ऐसा करूंगा ना कि देखना तुम भी एक दिन शर्म करोगे अपने ऊपर, और मेरे ऊपर गर्व करोगे कि हमने भैया कोयला के चक्कर में हमने डायमंड हीरे को खो दिया, और फिर हीरा आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे बनिए आप लोग। जिसने भी आपके साथ चीट किया हो, जिसने भी आपके साथ मजाक किया हो, उसके जीवन को मजाक बना देना है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? जल्दी बताइए भाई। रुकावटों या ठोकर मारने का, खून पसीना बहाकर, आदर्शवादी या समझौतावादी? तो याद रखना यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो आंसर देना है ना, वो इसी अनुसार आंसर देना है। क्या कह रहा है? कुछ भी बन बस कायर मत बन। याद रखना, ठोकर मार पटक मत माथा, अपने आप को मत कोसो। और आप कब तक आंसू भाई गम के आंसू पियोगे? और आपको जीवन में कुछ करने का समय आया है, अब यही जीवन है जब आप कर सकते हो। तो किस प्रकार का जीवन व्यर्थ बताया है भैया? तो याद रखना, तो समझौतावादी व्यक्ति को नहीं बनना। व्यक्ति जब कायर हो जाता है ना, तो समझौतावादी बन जाता है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को वो ढालने लगता है। इसे कैसे ढालेगा? परिस्थितियों के अनुसार आप थोड़ी बदलोगे, मौसम थोड़ी हो जो मौसम के अनुसार बदल जाओगे। क्लियर है ना? तो अपनी एक आइडियोलॉजी बनाइए, अपना एक सिद्धांत बनाइए, अपनी एक विचारधारा बनाइए, और उस विचारधारा को आपको कभी किसी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए। इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? सहज, समझौतावादी, चालाक या दुष्ट? जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। यहां क्या है कि यहां पर बताया गया है कायर, तो बताना यहां पर भैया क्या है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। कायर मतलब कि भैया आप स्थितियों के सामने सरेंडर कर जाते हो, आपको सरेंडर नहीं करना, आपको समझौतावादी नहीं बनना। बी ऑप्शन यहां आंख बंद करके लॉक होगा। कायर का मतलब दुष्ट नहीं है, ध्यान देना।
यहां पर कायर का मतलब है समझौतावादी। क्लियर है ना भाई, याद रखना। तो जो समझौतावादी है वो समझौता कर लेगा समय के साथ, परिस्थितियों में, और फिर ऐसे लोगों को दुष्ट ही कहा गया। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ दुष्ट भी हो सकता, लेकिन यहां पर सबसे सटीक बी ऑप्शन ही होगा। पाहन शब्द का जो पर्यायवाची है वो यहां पर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कबीरदास की रचना के बारे में कि भैया याद रखना क्या बताया था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। सुना होगा आपने। तो भैया यहां पर पाहन का अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थर होगा, पर्वत नहीं, याद रखना। और पाहन का अगर आपसे तत्सम पूछे तो क्या होता है? पाषाण होता है। क्लियर। और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता, क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। वो एक गुलाम हो जाता है, वो एक दास हो जाता है, और मालिक उसको कुत्ते और गधे से भी ज्यादा बुरा भाई बर्ताव करता है। तो इसलिए भाई कवि कह रहा है कि जीवन में कुछ भी बनना, बस यहां पर इस आधार पर आप अपने भाई विचार मत रखना। तो यहां 36 क्वेश्चन कराया गया, और 36 क्वेश्चन में आज कुछ क्वेश्चन आपके कठिन थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे। तो भैया यहां पर आप सभी को जवाब देना है कि कौन किस ऑप्शन के साथ रहा, कौन किस ऑप्शन को लॉक किया। आज भाई क्लास बड़ी देरी के साथ लेट हुई, ऐसा नहीं कि मैं देर के साथ आया, टेक्निकल इशू हुआ, और मैं देखिए पढ़ा रहा था और पता चला कि भाई वो क्लास लाइव ही नहीं हुई थी। तो इसलिए आज क्लास 15 मिनट लेट हो गई है ना। तो कोई बात नहीं, आज बच्चे भी कम जुड़े तो मैं कारण समझ सकता हूं, कोई बात नहीं है। आप सभी साथ बने रहिए और साथ दीजिए। मैंने देखा है कि भैया क्लास जब इंड होती है तो संख्या कम रहती है बच्चों की, ज्यादा बच्चे दौड़ने धूपने वाले हैं, बेचारे सो जाते होंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। लेकिन सुबह जब मैं उठता हूं तो लगता है सब सुबह बच्चे जब 5 बजे दौड़ने जाते हैं 4 बजे, तो हमें लगता है सबसे पहले हमारी क्लास खोल के देखते हैं कि आज हिंदी में क्या हुआ। क्लियर। तो भाई कुछ बच्चे 8 बजे 9 बजे भाई क्लास देखते हैं, और शाम तक मैं देखता हूं कि भैया सारे बच्चे पूरी क्लास देख चुके होते हैं। तो सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा अंशिका सिंह? तो आप सभी अच्छे बच्चों का स्वागत है। जो बुरे बच्चे हैं समय के साथ सुधर जाइए, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है, समय बड़ा कीमती है। और आप सबकी डिमांड पर हमने जीके जीएस का भी सेशन शुरू कर दिया है, और आज मैराथन सेशन था, और कल से आपका जीके जीएस भी सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी सेशन और भाई रीजनिंग सेशन चल ही रहा है और रेगुलर चलेगा, और एक करंट अफेयर्स की और क्लास जोड़ दी जाती है। मैथ तो बहुत करा दिया मैडम ने, अभी ज्वाइनिंग हो गई मैडम की, अब हफ्ता 10 दिन के अंदर भाई क्लास फिर उनकी शुरू हो जाएगी। एक तरफ से टॉपिक वाइज आप कहोगे प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस, और मैथ बहुत लोगों को कठिन लगता है, टफ लगता है मैथ। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोग मजबूत करिए, ताकि ना कैलकुलेशन आपका मजबूत रहे, और मैथ बहुत ही बेसिक तरीके से, आसान तरीके से मैडम आपको पढ़ाती हैं, समझाती हैं, ताकि आपका कमांड बढ़े और बढ़ेगा भी। तो यहीं पर हम अपने सेशन की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं हाँ सुबह में, और कल 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, रोज होती है ना, तो कल भी होगी। क्लियर। तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर।